बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक मेमोरी एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ह्यूमन मेमोरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं मेमोरी को। मेमोरी इज़ द कैपेसिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से या फिर हम लोग अपनी स्टडी से जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या है, एक मेमोरी का प्रोसेस होता है। अब मेमोरी क्या है, मेमोरी के 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले इसमें इनकोडिंग, स्टोरेज एंड देन रिट्रीवल आता है। इनकोडिंग में सब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। मतलब कि ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग मेमोरी में पुट करते हैं। इसमें लाइक मैटर ऑफ फॉर्मिंग कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। देन स्टोरेज, दूज रिप्रेजेंटेशंस जो हम लोगों के पास इनकोडिंग में आ चुकी हैं, दूज रिप्रेजेंटेशंस आर इन मेमोरी, वी कीप देम देयर, ठीक है। और कीप देम देयर मतलब कि इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, उन कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस को, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मेमोरी में लेके जा रहे हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आता है रिट्रीवल, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर यूजेज, वी नीड टू गेट इट आउट। कि मतलब हमारे पास रिट्रीवल में जो क्या है कि जो हमारे पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, अब हम लोग को ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू गेट इट आउट, कि हम लोग उसको स्टोरेज पार्ट से ले के बाहर आते हैं ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान को हम लोग आज से 10-12 साल पहले मिले हैं, अब वो अचानक बाई चांस हमारे सामने आ जाता है। तो जब वो बाई चांस हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक हमारे जहन में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये इंसान इस तरह का है और इसका नाम वगैरह ये है, या फिर इसका एटीट्यूड क्या है, या इसकी पर्सनैलिटी क्या है, या तब यह किस लहजे में बात करता है, किस टोन में बात करता था। तो वो क्या है कि हमारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना, अचानक से जब हम लोग को यूज़ करनी पड़ जाती है तो उसको हम लोग गेट इट आउट वहाँ से ले लेते हैं, स्टोर्ड पार्ट से हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। अब हमारे पास 3 मॉडल्स ऑफ मेमोरी है। सबसे पहले मॉडल जो हमारे पास मेमोरी का हमें दिया गया था वो क्या था, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी। इसमें हम लोग क्या करते थे, मतलब कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वेरियस मेमोरी स्टोर हाउस, कि मेमोरी के बहुत ज़्यादा स्टोर हाउसेज हैं, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज़म्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कि अब हर एक मॉडल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका अपना एक मैकेनिज़्म है कि उसने इन्फॉर्मेशन को किस तरह स्टोर करना है। जैसे कि अगर हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग के लिए हमारे पास किस तरह का मैकेनिज़्म, किस तरह हम लोग रनिंग करेंगे, या फिर अगर हम लोग किसी 2 लोगों से बात कर रहे हैं, अपने घर में बात करेंगे, बाहर किसी से बात कर रहे हैं, तो हम उन 2 लोगों के दरमियान किस तरह बात करेंगे, ठीक है। 2 हमारे डिफरेंट प्रोसेस आ जाएंगे और उनको स्टोर करने का भी प्रोसेस हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा। अब क्या था, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी में क्या थी कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं इसमें। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी में क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं, डीप मेमोरी एंड लेस डीप मेमोरी। डीप मेमोरी क्या है और लेस डीप मेमोरी क्या है। डीप मेमोरी वो जो बहुत अरसे से हमारे पास स्टोर है, जैसे एक बंदे का 10-12 साल हमारे पास वो उसके बारे में मेमोरी स्टोर रहती है, जबकि वो हमारे पास मौजूद नहीं होता। अब क्या, डीप एंड लेस डीप मेमोरी बोथ प्रोसेसिंग इन सेम मैनर। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग इज सीन एज अ फंक्शन ऑफ वर्क एंड और एफर्ट एंड रिलेटेड टू लाइकलीहुड ऑफ रिट्रीवल, ठीक है। अब डेप्थ क्या है कि हम लोग क्या है, प्रोसेसिंग इज सीन एज अ फंक्शन ऑफ वर्क और एफर्ट एंड रिलेटेड टू लाइकलीहुड ऑफ रिट्रीवल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड एंड टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब क्या है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या आ जाती है इसमें, हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है और सेंसरी मेमोरी आ जाती है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेंसरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। सेंसरी मेमोरी क्या है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है कि इसकी कैपेसिटी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, लेकिन क्या है, बहुत कम वक्त के लिए। All the information that gets stored in our memory फर्स्ट एंटर्ड थ्रू आवर सेंसेस। अब इसको सेंसरी मेमोरी क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जितनी भी हमारे पास मेमोरीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या फिर सेंसरी, वो सारी किसके थ्रू हमारे पास आ रही हैं, सेंसेस के थ्रू आ रही हैं। अब इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, इस मेमोरी की मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो यार
able to get lot of information into short term sensory memory but are not able to keep it there for very long। कि मतलब हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए अपने पास नहीं रख सकते। इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसकी लार्ज कैपेसिटी होती है और अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब इसका ड्यूरेशंस की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन क्या है, तो वीएन के लिए हमारे पास ड्यूरेशन 0.5 सेकंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सेंटेंस को देखते हैं और उस सेंटेंस को सिर्फ आप 1-2 सेकंड के लिए देखते हैं और बस नेक्स्ट गुजर जाते हैं तो आपको 0.5 सेकंड्स के लिए याद रहेगा कि आपने उस पूरे पेज पे क्या चीज़ देखी थी। अब नेक्स्ट क्या है, ओरल प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो 3 to 10 सेकंड उसका ड्यूरेशन होता है कि उसको हम लोग 3 to 10 सेकंड्स के लिए याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, इसको हम लोग वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। अब इसकी क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है विदाउट रिहर्सल के बगैर इसकी लिमिटेड ड्यूरेशन होती है। और अगर हम लोग इसकी रिहर्सल करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल करते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग 5 to 7 मिनट्स के लिए इसकी रिहर्सल करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम लोग उसकी कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन के लिए दोबारा रिहर्सल करते रहते हैं तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी। अब क्या है कि इसकी कितने वर्ड्स ये अपने पास स्टोर रख सकती है शॉर्ट टाइम के लिए, 5 to 9 डिजिट्स जो हैं ये स्टोर रख सकती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। या हम लोग 5 to 9 डिजिट्स में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रख सकते हैं। लाइक 7 + -2 डिजिट्स हम लोग चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन में। लाइक फ़ोन नंबर, अगर कोई बंदा गुजरता हुआ हमें कहता है कि यार ये फ़ोन नंबर अपने पास याद रखना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 to 9 डिजिट्स होते हैं उसके, तो हम लोग इजीली उसको याद रख लेते हैं। अब क्या है, चंक्स क्या है, चंक्स क्या है, स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या है, अगर हम लोग कोई लॉन्ग सेंटेंस, अब ये मसला ये आता है कि अगर हमारे पास कोई लॉन्ग सेंटेंस है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रखना चाहते हैं। लाइक जिस तरह लास्ट मोमेंट पेपर के हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे ले लेते हैं कि जी ये क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। लाइक हेडिंग्स जो होती हैं हमारे पास, कहते हैं अगर हमारे पास लॉन्ग सेंटेंस है तो हम लोग उसमें से क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स को पिक कर लेते हैं। अब जब मेन पॉइंट्स को पिक कर लेते हैं तो उसको 1-2 दफ़ा रिकॉल करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, मेन आइडिया मिल जाता है उस सारे टॉपिक का कि इस सारे टॉपिक में ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉन्ग मतलब कि ये इसकी टाइप्स भी नेक्स्ट हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लार्ज इन्फॉर्मेशन होती है इसमें और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रहती है। अब इसकी क्या है, कैपेसिटी जो है वो इसकी ह्यूज कैपेसिटी होती है और वर्चुअली लिमिटलेस होती है। अब इसके बाद क्या है, इसमें इलेबोरेटिव रिहर्सल का एक प्रोसेस डिस्कस किया जाता है, प्रपोज्ड बाय क्रैक एंड लेकर्ट ने इसको 1972 में एलेबोरेटिव रिहर्सल का प्रोसेस दिया था लॉन्ग टर्म मेमोरी में। क्या है, इफ़ इंफॉर्मेशन इज इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ रिहर्सल यूजिंग प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि हम लोग उसको बार बार रिहर्सल करते रहेंगे तो वो हमारी क्या होगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेबोरेटिव रिहर्सल। इस रिहर्सल को हम लोग कहेंगे इलेबोरेटिव रिहर्सल। और इलेबोरेटिव रिहर्सल के बाद क्या होगा कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग बार बार रिहर्सल करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या टाइप्स ऑफ मेमोरी, सबसे पहले हमारे पास आती है डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। सबसे पहले हम लोग प्रोसीजरल मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, स्किल्स एंड हैबिट्स, ऐसी चीज़ें जो आपकी स्किल्स में होती हैं या आपकी हैबिट्स में होती हैं वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती हैं। स्टोर रिकलेक्शन ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेस, स्टोर्ड रिकलेक्शन ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और चेन ऑफ रिस्पॉन्सेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लर्न रिस्पॉन्सेस जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स देखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी देश की गर्म देश की को हाथ लगा लेते हैं तो हम लोग को वो रिस्पॉन्स जो है वो याद रहता है कि इसका ये रिज़ल्ट था, ठीक है। तो हम लोगों की मेमोरी में वो स्टोर रहता है और नेक्स्ट टाइम हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग किसी गर्म चीज़ को टच ना करें। और चेन ऑफ रिस्पॉन्सेस, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जी इसका बहन भाई कोई नहीं है, तो हम लोग अचानक से कहते हैं जा यार तेरा तो बहन भाई कोई नहीं है, तुझे क्या पता हो इन चीज़ों का। तो हम लोग देखते हैं कि उसके फेस पे एक सैडनेस का इंप्रेशन आ जाता है, तो हम लोग को पता होता है कि नेक्स्ट टाइम हमने इस तरह की बात इस बंदे से नहीं करनी, ठीक है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सेज, हम लोग रिस्पॉन्सेज को नोट कर लेते हैं, मतलब कि हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, जो रिस्पॉन्स मिलते हैं हम लोग को उन चीज़ों के, वो हम लोग सारे क्या है वो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में आते हैं।
जैसे हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, किसी बाईसाइकिल को किस तरह राइड करना है, या और अप्लाइड मेकअप, ठीक है। इसको हम लोग एक दफ़े मतलब कि थोड़ी देर के लिए सीखते हैं, लाइक अगर बाईसाइकिल हम लोग सीख रहे हैं या हम लोग बाइक चलाना सीख रहे हैं तो उसको हम लोग 2-3 मंथ के लिए सीखते हैं, बाद में वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, प्रोसीजरल मेमोरी हो जाती है कि हम लोग थ्रू प्रोसेस इस चीज़ को सीखा है। और अप्लाई मेकअप हम लोग 10-12 दफ़ा गलत मेकअप अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, लाइक हम लोगों ने इसको थ्रू प्रोसेस करके हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा है। उसके बाद है जॉन एंडरसन ने इस मेमोरी को, प्रोसीजरल मेमोरी को कहा था कि ये क्या होता है, प्रोसीजरल नॉलेज होता है जिसको हम लोग थ्रू प्रोसेस लेते हैं। और नोइंग हाउ, क्या है ये, और नोइंग हाउ, किसी चीज़ को किस तरह हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारे पास डिक्लेरेटिव मेमोरी है। डिक्लेरेटिव मेमोरी को जॉन एंडरसन ने कहा था नोइंग दैट, कि मतलब हम लोग इसको उसने किस तरह डिफ़ाइन किया था, नोइंग दैट। ये क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक नेम्स, फेसिस, डेट्स ऑफ बर्थ, मतलब कि हम लोग को अपने दोस्तों की डेट ऑफ बर्थ याद रहती हैं, अपनी डेट्स याद रहती हैं कि फ़लान डेट को हमारा टेस्ट है, फ़लान डेट को हमारा इंटरव्यू है, तो ये सारी डेट्स हम लोग को याद रहती हैं। तो ये क्या है, हमारी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या है, स्टोर ऑल आवर वोकेबलरी, ठीक है। ये हमारी सारी वोकेबलरी जो है वो सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद रूल्स, लाइफ मतलब कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, लाइफ के रूल्स हों या फिर हमारे लैंग्वेज के रूल्स हों। लैंग्वेज के रूल्स जैसे कि अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो हमें पता है कि उसको हम लोगों ने कैसे बुलाना है। अगर हमारे पास दोस्त आ जाते हैं तो हमें पता है हम लोगों ने उसको तुम भी कह देना है और यार भी कह देना है, ये सब कुछ हम लोगों ने उसको कह देना है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा आ जाए तो हमें पता है हमने सिर्फ उसको आप कह के बुलाना है या अदब से बुलाना है। ये सारे क्या है, लैंग्वेज रूल्स और इट्सेट्रा, ये एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। उसके बाद है स्टोर कॉन्सेप्ट फॉर वर्ल्ड इन विच वी लिव, ठीक है। जिस दुनिया में हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट। अब बरतानिया के लोगों के दुनिया के बारे में परसेप्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की दुनिया के बारे में परसेप्शंस हो रहे हैं, हमारे कल्चर्स की परसेप्शन हो रहा है, उनके कल्चर की परसेप्शन हो रहा है। जैसे हमारे कल्चर में अगर 2 नामहरम लोग जो हैं उनके बारे में परसेप्शंस बहुत गलत हैं, लेकिन अगर बरतानिया में हम लोग यूके कनाडा में देखें तो वहाँ पे उनकी परसेप्शंस बहुत अलग हैं इससे। उसके बाद है क्रैम्ड विद फैक्ट्स। सिमेंटिक मेमोरी के क्रैम्ड विद फैक्ट्स। उसके बाद है एपिसोडिक मेमोरी, प्रपोज्ड बाय टिल्विंग, हाँ टिल्विंग ने इसको प्रपोज किया था। स्टोर मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ इवेंट एंड एक्सपीरियंसेस, हमारी जो लाइफ इवेंट्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनको स्टोर करते हैं, और ये टाइम रिलेटेड मेमोरी होती है। और जो एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं हमारे पास, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि एक वीडियो रिकॉर्ड चलना, कि मतलब कि हम लोग को कोई बंदा आके कि यार उस शादी पे आप लोग गए थे, फ़लाँ की शादी पे गए थे, तो वहाँ पे क्या सीन था, तो हम लोग बाकायदा हमारे जहन में एक वीडियो चल रही होती है कि वहाँ पे इस तरह का खाना था, ब्राइड ने ये पहना हुआ था, ग्रूम का ये ड्रेस था, वहाँ पे लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, ये सारे रिएक्शंस थे। तो हम लोग एक फ़िल्म जहन में चलना शुरू हो जाती है, वीडियो ऐसे जैसे हम लोगों ने एक वीडियो शुरू कर ली हुई है अपने जहन में, बिल्कुल वैसे इमेजेस बनते जाते हैं और हम लोग उस चीज़ को बताते जाते हैं। इसको इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं। अब अगर आपको इसके बाकायदा लिखे हुए नोट्स चाहिए तो काइंडली नेक्स्ट वीडियो में देख लें, काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ है तो इसलिए ये साफ़ नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप अगेन क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।